यार आज ना मामला बड़ा ही हसीन और रंगीन होने वाला है क्योंकि आज हमारे किचन में बनेगा मिक्स सब्जियों का अचार। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम बनाएंगे फटाफट से रेडी होने वाला मिक्स सब्जियों का अचार। ये बहुत कम टाइम में रेडी होगा लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़े का होगा। और वीडियो के आखिर में ना आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर की जाएंगी जिनको यूज़ में लाते हुए आप इसको लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। तो चलो जल्दी से आज की वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अचार बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ मसालों के साथ। तो पैन में मौजूद है 1 टेबलस्पून मेथी दाना, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा। फ्लेम को ऑन करेंगे और ये जो इतनी तमीज़ और इंसाफ के साथ पैन में हमने मसाले फैलाए हुए हैं ना, इनको मिक्स करेंगे क्योंकि अभी हमने इनको बिल्कुल धीमी आंच पे 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है या फिर तब तक भूनना है जब तक मसालों का कलर हल्का हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। अच्छा, इनको ना डायरेक्टली भी अचार में ऐड किया जा सकता है, लेकिन इस तरह से रोस्ट करके ऐड करोगे ना तो इनकी खुशबू और जायका दोनों ही इन्हांस होंगे और ये ग्राइंड भी जल्दी हो जाएंगे, कूटने में भी आसानी रहेगी। तो जी प्यारा प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अभी बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इनको थोड़ी देर की रेस्ट देंगे ताकि ये टेम्परेचर में नॉर्मल हो जाएं। फिर हमने इनको कूट लेना है या फिर ग्राइंड कर लेना है। और यहाँ देखें जी मामला कितना हसीन और रंगीन हुआ पड़ा है ना। तो मेरे पास मौजूद हैं जी फ्रेश कलर में प्यारी प्यारी सी सब्जियाँ। तो मेरे पास है जी गाजर, मूली, हरी मिर्चें और लीमू, और ये सब के सब ही ना 1.5 कप हैं। गाजर और मूली को मैंने फिंगर शेप में कट किया हुआ है ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। लीमू को जी 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है और मिर्ची को भी साइड से कट लगाया हुआ है। दैट्स इट। मिक्सिंग बोल का खुश्क होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर सब्ज़ी को पानी लग गया ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। आप लोग चाहें तो इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी सीजनल वेजेस ऐड की जा सकते हैं। जैसे मुझे अचार में ना लहसुन और अदरक बहुत अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा अदरक शामिल कर रही हूँ क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है। तो अगर आप इसमें लहसुन ऐड करते हो ना तो उसको अच्छे से पका के ऐड करिएगा, कच्चा मत ऐड करना वरना सारी सब्जियों की शेल्फ लाइफ को कम कर देगा। पाउडर मसालों में जाएगी 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 2 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। दैट्स इट। आप लोग मसालों की क्वांटिटी ना अपने लिहाज से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी के मसाले भी ग्राइंड हो चुके हैं। आप चाहें तो इनको कूट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करो या फिर हाथ से कूट के ऐड करो। इनको ज़्यादा बारीक मत करना, पाउडर फॉर्म में मत लेके आना, हल्का सा मोटा मोटा ही रखना, ठीक है। और मैं सारी चीज़ों की बहुत अच्छी से मिक्सी करूँगी और आप लोग अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, है ना। तो जी मिक्सिंग इज़ डन। अभी एक पैन में निकालेंगे 1 से 1.5 कप सरसों का तेल। और अगर आप लोग ज़्यादा तेल यूज़ करना चाहते हो ना तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि तेल जितना ज़्यादा होगा ना अचार उतना ही खुश रहेगा। अचार ना सरसों के तेल में ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ी ना शोर मचा देना है कि नहीं मैंने सरसों का तेल यूज़ किया, तो आप लोग भी सेम तेल ही यूज़ करो। सब्ज़ी को हमने बिल्कुल भी नहीं पकाया है ना, तो मेक श्योर कि तेल शामिल करने से पहले इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लिया जाए, मतलब कड़कड़ाते हुए तेल को ही सब्जियों में शामिल किया जाए, ठीक है। कड़कड़ाते हुए तेल को शामिल करते हैं पैन में। और यहाँ इस बात का ख्याल रखना कि पैन कोई ऐसा यूज़ करना जो हीट को बर्दाश्त कर सकता हो। तेल डालते साथ ही ना जल्दी से मिक्सिंग करेंगे। तो जी मिक्सिंग इज़ डन।
एकदम रंगीन, हसीन, चटपटा, मज़ेदार और क्विक सा मिक्स सब्ज़ी का अचार रेडी है। तो अभी बात करते हैं कि इसको महफूज कैसे रखना है और कितनी देर तक इसको यूज़ किया जा सकता है। आप इसको किसी भी एयर टाइट बर्तन में महफूज करके रख सकते हैं और बर्तन जो भी हो, प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, जो भी यूज़ करो, लेकिन मेक श्योर कि उसमें पानी का बिल्कुल भी कोई कतरा नहीं हो। 2 से 3 महीने तक आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम हो तो ट्राई करना इसको फ्रिज में रख के ही यूज़ किया जाए, ठीक है। जब भी खाना हो खुश्क चम्मच के साथ निकालें और एंजॉय करें। आप इसको रोटी, दाल, चावल या फिर किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।